फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल रज़ा व्लॉग में। तो आज हम आए हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। हमारे घरों के बिल्कुल अपोजिट एक कॉलोनी है जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है और यहाँ पे जब भी हम आते हैं यकीन जानो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और इस एरिया में हमें इतना सुकून दिली तौर पे मिलता है क्योंकि जहाँ पे आपका बचपन गुजरा होता है तो वहाँ आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा सुकून आता है। चलो मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकूँ जो हम बचपन में किया करते थे, जहाँ पे हम खेला वगैरह करते थे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो आज सारी चीज़ें दिखा दूँ क्योंकि बहुत सी चेंजिंग हो गई है। हम जब छोटे थे, जब मेरी उम्र 10 साल के करीब होगी, आज मेरी उम्र 30 साल है, तो तब के और अब के हालात अलग-अलग है, ज़ाहिर-सी बात है। सो बहुत सी जगहें चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको दिखाने की। ये वो जगह है जहाँ पे हम अक्सर आते थे और सामने एक मस्जिद है, मैं आपको वो भी आगे चल के दिखाऊँगा। और यहाँ से एक दीवार छोटी होती थी, तो वहाँ से हम कूद के अंदर आते थे और इसके बाद वो सीधा-सीधा सामने एक मेन रोड पे मस्जिद है, वो आपको मैं मस्जिद भी दिखाऊँगा। और ये जो सारे रोड है ना, ये सारे अब नए बने हैं, ये पहले रोड नहीं थे यहाँ पे इतने, तो ये सारे रोड अभी बने हैं। और ये आपको जब नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो ये सारा ग्राउंड था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली होती थी और इतने ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे, जहाँ पे हम आके क्रिकेट वगैरह खेलते थे। और मैं अभी आगे चल के आपको वो भी चीज़ें सारी इंशाल्लाह दिखाऊँगा। तो मतलब ये उसका इंटरेस्ट है। जैसे हम अंदर आते हैं, तो ये यहाँ पे छोटी-छोटी दीवारें थी, अब तो उन्होंने दीवारें बड़ी कर दी हैं, लेकिन पहले छोटी दीवारें थी, हम कूद के अंदर आते थे इन दीवारों से। बस ये जो दरख्त है ना, ये दरख्त उस टाइम पे भी था और आज भी वैसा का वैसा ही है। एक ये दरख्त है और एक ये दरख्त है। इनके ऊपर लिखे होते थे नंबर, मतलब इन्होंने नंबर काउंटिंग की हुई थी, तो यहाँ पे नंबर लिखे हुए होते थे। तो हम एक दूसरे के साथ शर्त लगाते थे कि इस नंबर का दरख्त कौन सी जगह पे वो ढूंढ के दिखाओ। लेकिन ये भी माशाल्लाह जैसा था वैसा ये, इसको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। माशाल्लाह अभी भी हरा भरा दरख्त है। लेकिन बाकी तो सारे खैर कुछ काट दिए हैं, कुछ गवर्नमेंट के इस्तेमाल में आ रहे थे, तो उन्होंने मतलब काट के वहाँ पे एरिया को क्लियर करके अपने मंडल वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कॉलोनी, तो यहाँ पे मंडल वगैरह बनते हैं। तो मतलब ये दरख्त ना, ये भी वही दरख्त है जैसे पहले कंडीशन में था, ए टू जेड ये वही है। अच्छा, ये जो नहर आपको नजर आ रही होगी, ये छोटी सी एक नाली है। यहाँ पे पानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे पानी इतना सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इतना सा यहाँ पे पानी होगा। और यहाँ पे हम आके छलांगे लगाते थे, हम नहाते थे यहाँ पे ना, दूर दूर से आके यहाँ पे झांपे लगाते थे, मछलियाँ यहाँ से पकड़ते थे। तो अक्सर हमारी रूटीन ये होती थी, स्कूल की छुट्टी के बाद हम यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आके फिर कभी मछलियाँ पकड़ते थे और कभी यहाँ पे आके नहाते थे। हालांकि पानी गंदा होता था, पानी साफ नहीं होता था, लेकिन इसके बाद भी हम यहाँ पे आके नहाते थे और इतना शौक होता था क्योंकि चौकीदार भी होते थे, वो भगाते थे, फिर भाग जाते थे, दीवार चढ़ जाते थे, मतलब ये। अच्छा, ये अभी तो हमें इतनी छोटी लग रही है कि हमें खुद को समझ नहीं आ रहा कि हम इस पे कैसे नहाते थे ना। ये रोड अभी बने, ये पहले रोड नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे एक छोटी सी नाली होती थी, बिल्कुल इतनी छोटी सी नाली होती थी, जहाँ पे हम अक्सर आके बैठते थे, क्योंकि वो भी हमें उस टाइम पे बड़ी लगती थी, जाहिर सी बात है क्योंकि हम उस टाइम पे छोटे थे। तो ये सारे रोड और ऑफिस ये सारे अभी बनी हैं, ये पहले के दौर में नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा ये जो दरख्त है ना, ये एक निम जिसको सिंधी में बोलते हैं, उर्दू में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, ये उसका दरख्त था, लेकिन ये भी बहुत हरा भरा होता था। इसके नीचे हम अक्सर आके बैठते थे और जब रमज़ान का महीना होता था खास तौर पे, तो हम फजर में उठते थे रोज़ा रख के और इसके बाद हम यहाँ पे आते थे और यहाँ पे तब तक हम खेलते रहते थे जब तक धूप अच्छे से नहीं निकल जाती, मतलब 7-8 बजे तक हम खेलते रहते थे। और यहाँ पे अच्छे खासे मतलब हरियाली होती थी उस टाइम पे, तो हम अक्सर यहाँ पे खेलते रहते थे। और तब तक हम यहाँ पे खेलते थे जब तक मतलब कि 9 या 9:30 ना बज जाए या स्कूल का नहीं टाइम हो जाए, जब तक हम यहाँ पे खेलते रहते थे। तो ये बहुत सी हरियाली थी, लेकिन अब यहाँ पे ऐसी कोई हरियाली नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है, ये गवर्नमेंट कॉलोनी है, जो उनके इस्तेमाल में आता है वो ले लेते हैं। तो इन्होंने अब इसको साफ कर दिया, अब इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो था ना, ये हमारा क्रिकेट का ग्राउंड होता था। यहाँ पे हम अक्सर क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे हमारी विकेटें तो होती थी और पीछे विकेट कीपर होता था और आगे ही हमारा पूरा ग्राउंड था। मतलब ये एरिया क्लियर था, इसके नीचे जो ना घास वगैरह होती थी, तो थोड़ा सा घास यहाँ से साफ था, आगे तक मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा सा साफ था। तो यहाँ पे हमारे फील्डर फील्डिंग वगैरह करते थे। तो ये सारा हमारा क्रिकेट का ग्राउंड होता था। लेकिन उस टाइम पे भी जब चौकीदार आता था तब हम भाग जाते थे, हम रुकते नहीं थे उसके सामने, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि बच्चे थे हम। सामने आपको एक कमरे टाइप की नज़र आ रही होगी ना, आप वहाँ पे चलते हैं, मैं आपको उसके बारे में कुछ चल के बताता हूँ। और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही कुछ मज़ा होता था। अभी चलते हैं उधर और मैं आपको वहाँ पे चल कुछ ना कुछ बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये वो कमरा है जहाँ पे हम खेलते थे, जब थक जाते थे तो यहाँ पे आके बैठते थे, छाए होती थी। लेकिन ये कमरा पहले बहुत ज़्यादा ऊपर था, जाहिर सी बात है वक्त के साथ तो हर चीज़ दबी जाती है, तो ये भी दब गया है अब। लेकिन पहले यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब ये ऊपर होता था, तो हम इसके ऊपर चढ़ के बैठते थे। और ये कमरा होता था जहाँ पे अक्सर हम आके बैठते थे और मतलब थोड़ा छाए को सेकते थे, समझ लें।
अच्छा, इससे आगे चलें तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे होते थे 2 दरख्त आम के, एक इधर होता था और एक उधर सामने दरख्त हुआ करता था। तो अक्सर उन दरख्तों के ऊपर हम चढ़ जाते थे और वहाँ से हम अच्छा, ये यहाँ पे 2 दरख्त हुआ करते थे और वहाँ पे हम अक्सर आके केरिया, कि मेरे सिंधी में तो उसको अम्बड़ियाँ बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो हम ऊपर चढ़ के वहाँ पे तोड़ते थे और उसके बाद जब चौकीदार आ जाता था तो हम भाग जाते थे यहाँ पे। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, एक छोटी सी तालाब टाइप है, पता नहीं है इसको क्या बोलेंगे उर्दू में, लेकिन हम तो इसको टैंक बोलते थे उस टाइम पे ना। तो इस पे भी हम आके छलांगे लगाते थे और जब कोई बड़ा भाई आ जाता था तब भी हम भाग जाते थे क्योंकि उसके डर से। और हालांकि अभी तो इतना छोटा लग रहा है लेकिन उस टाइम पे इतना हमें बड़ा लगता था। जाहिर सी बात है, हम छोटे थे उस टाइम पे। यहाँ पे 2 दरख्त हुआ करते थे, एक इधर हुआ करता था और एक इधर सामने। तो कोशिश करते थे ऊपर से जो भी हम केरी तोड़े तो पानी में ना जाए, क्योंकि पानी में जाती थी फिर उसको निकालने के लिए मसला हो जाता था। तो यहाँ पे 2 दरख्त हुआ करते, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरी पट्टी आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे पूरे दरख्त ही दरख्त हुआ करते थे। तो अक्सर हम उन दरख्तों के नीचे बैठते थे और ऊपर चढ़ जाते थे, फिर वहां से ऊपर चढ़ के एक दूसरे को गिराते थे नीचे, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं लेकिन थोड़ा सा ऊपर चढ़ के। मतलब इन जगहों से हमारी इतनी यादें वाबस्ता है, यकीन जानो कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं ना तो हमें इतना सुकून आता है। हालांकि ऐसी कोई यहाँ पे एरिया नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बंदा कोई बैठ के सुकून ले सके, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून और इतना सुरूर आता है कि मैं अल्फाज में बता नहीं सकता आपको। ये ना जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये पहले यहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी जो ना यहाँ पे मोरी बनी हुई होती थी, लेकिन अब ये दीवार इन्होंने छोटी कर दी, लेकिन पहले ये दीवार बड़ी होती थी। तो वहाँ पे हम अक्सर आके बैठते थे। और ये पूरा जो एरिया है ना, ये सामने यहाँ पे पूरी पट्टी में दरख्त हुआ करते थे, रोड के भी सारे बराबर में दरख्त हुआ करते थे और इस पट्टी में भी पूरे दरख्त हुआ करते थे। अक्सर उन दरख्तों के नीचे या दरख्तों के ऊपर अक्सर हम बैठते थे। तो अगर इसमें पूरे एरिया के हिसाब से वीडियो बनाओगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।